फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही नया विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कैसे ग्राहकों के साथ कंपनियाँ धोखा करती हैं, इसका एक बिल्कुल नया टर्म जो मेरे सामने आज ही आया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अभी तक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये ज़रूर सुने होंगे। लेकिन आज एक नया टर्म आया, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, कंपनियां कैसे इसको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं और कैसे वो कंज्यूमर्स को लूटने का प्रयास करती हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ रखने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न, ये श्रिंकफ्लेशन होता क्या है? दूसरा प्रश्न, कैसे किया जाता है? एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और तीसरा प्रश्न, कंपनियाँ इसे करती क्यों हैं, ऐसा धोखा हमारे साथ क्यों करती हैं? और चौथा है कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसके अगेंस्ट में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले पॉइंट पर आते हैं कि श्रिंकफ्लेशन होता क्या है। श्रिंकफ्लेशन होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अभी तक खरीदते आ रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, और कंपनी आपको बगैर बताए, आपकी बिना जानकारी के उसकी डाउन साइजिंग कर देती है, और इतनी चालाकी से करती है कि कंज्यूमर्स को उसका पता भी नहीं चलता है, और आपको उतनी ही प्राइस पर वो प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। यानी जब क्वांटिटी हैज़ बीन डाउन साइज्ड एंड द प्राइस हैज़ बीन केप्ट द सेम, तो आपको ये लगता है कि हमारे इस प्रोडक्ट की प्राइस तो बढ़ी नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है और चालाकी से की है, कंटेनर की साइज़ में फ़र्क नहीं पड़ा, पैकेजिंग को चेंज नहीं किया, तो कंज्यूमर की जानकारी में ही ये बात नहीं आ पाती है। जब आप कम क्वांटिटी के लिए उतना ही पैसा दे रहे हैं तो प्राइस तो बढ़ गई, आपके ऊपर आपकी जेब ढीली करने का तो काम उन्होंने कर दिया, आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट भी आएगा। इस फिनोमेना को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। यानी क्वांटिटी श्रिंक कर दी और प्राइसेस इनडायरेक्टली उनको ज़्यादा मिलेगा, आपको क्वांटिटी कम मिलेगी, तो कंपनी को तो बेनिफिट हो गया। एग्जाम्पल लीजिए, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का आइसक्रीम कंटेनर बहुत दिनों से यूज़ करते चले आ रहे हैं, खरीदते रहते हैं, समय समय पर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, और उसका प्राइस आपको मालूम है क्योंकि आप उसे रेगुलर इंटरवल्स पर परचेज भी करते रहते हैं। तो जैसे ही कंपनी इसमें डाउन साइज करेगी क्वांटिटी, तो अगर उसी कंटेनर में पहले 20 स्कूप आइसक्रीम के बनते थे, तो अब आपके 18 स्कूप ही निकलेंगे। 2 स्कूप का पैसा आपका वेस्ट हो गया और आपको उन्होंने 18 स्कूप में 20 स्कूप की आइसक्रीम का प्राइस ले लिया। ये एक एग्जाम्पल है आपका श्रिंकफ्लेशन का। तो श्रिंकफ्लेशन, डाउन साइजिंग द क्वांटिटी एंड कीपिंग द प्राइस सेम, ये फिनोमिना है आपका श्रिंकफ्लेशन। और कंपनियां इसे क्यों करती हैं? कभी कभी क्या होता है कि इसकी प्रोडक्शन की जो इनपुट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और कंपनी को अगर वो उसका प्राइस आपको पास ऑन करते हैं, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जिनसे प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो रहा है, तो उन्हें ये डर रहता है कि कहीं हमारे प्रोडक्ट की मांग बाज़ार में ना घट जाए, हमारा मार्केट शेयर ना कम हो जाए। तो इसमें वो बड़ी चालाकी से क्वांटिटी को डाउन साइज करके और प्राइस को सेम लेवल पर रखकर आपसे वो उतना ही पैसा वसूल कर लेती हैं जितना कि उनकी कॉस्ट बढ़ गई थी, और उन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उनके प्रॉफिट्स इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन आपको अधिक पैसा देना पड़ रहा है कम क्वांटिटी के लिए। तो ये कंपनियां बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इंक्रीज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स
की वजह से उसको कवर करने के लिए करती हैं। लेकिन इसमें धोखा क्या है? धोखा ये कि कंटेनर का साइज़ वही रखेंगे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपकी क्वांटिटी घट गई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लेकिन उनको प्राइस आप सेम देखते हैं, आप उसे परचेज करते रहेंगे। ना डिमांड घटी, ना मार्केट शेयर घटा, ना कंपनी के प्रॉफिट घटा, तो आपकी जेब का पैसा घटा। अब इसका कंपनीज के लिए खतरा भी रहता है, इसलिए वो यहाँ पर चालाकी करने की कोशिश करती है। खतरा क्या रहता है? अगर ये सारी चीज़ उन्होंने कंज्यूमर को डिस्क्लोज कर दी तो प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर का एक डिस्ट्रस्ट, कंपनी के बारे में कंज्यूमर के माइंड में जो इमेज बनी है उसके शेक होने का खतरा बना रहता है, जिससे डिमांड घट सकती है, मार्केट शेयर भी घट सकता है और बहुत सारे कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट से शिफ्ट कर सकते हैं। उसको एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते हैं और क्वांटिटी को डाउन साइज कर देते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है उसमें ऐसी धोखाधड़ी के अगेंस्ट में क्या अधिकार प्राप्त है। तो आप याद करिए, हमें एक अवेलेबल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसको रिकॉग्नाइज करता है, जिसके अंतर्गत हमारा एज कंज्यूमर राइट है कि हमें बताया जाए किसके विषय में, कोई भी प्रोडक्ट है, पैकेज है, पैकेट है, उस पर डिस्क्लोज किया जाए क्या, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा। किसको बता रहे हैं आप? कंज्यूमर को बताया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसके आपके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी के खिलाफ हो सकते हैं। दिस इज़ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कभी हम घी और दूध खरीदते थे किलोग्राम में, बाद में ये कन्वर्ट हो गया लीटर में, क्वांटिटी घट गई, प्राइसेस वही रही। तो कंज्यूमर का एक राइट है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कि आप इस बात को जानें कि आप कितनी क्वांटिटी, किस क्वालिटी, क्या स्टैंडर्ड, क्या प्योरिटी, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करेगी कंपनी, और तब आप खरीदेंगे। तो आप अपने अधिकार को जानिए। और प्रोडक्ट को खरीदते समय, जैसा कि एक स्लोगन भी गवर्नमेंट की तरफ से चलता रहता है, ग्राहक जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। तो आप भी जागरूक बनिए और सतर्क रहिए। और मैंने आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाया है जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन, और ये उन सबसे अलग है जो आपने पढ़े हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। So now you are aware of shrinkflation also. With these words, I conclude my video with a request to like, share and subscribe to my YouTube channel. Share my videos with your friends. And thank you very much.